टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। और आज का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, चाहे वो आपके क्रश है, आपके फ्रेंड है, आपके लवर हैं, आपके पार्टनर है, आपके हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक्स है, कोई भी है, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं एंड उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी। सो आज मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं। कार्ड नंबर 1 ट्रस्ट, कार्ड नंबर 2 फ्रेंडलीनेस। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज़ कर लीजिए। कार्ड के टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ जाके आप अकॉर्डिंगली अपने वीडियो को देख सकते हो। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या फिर ट्रस्ट को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। ओके, तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे ये मिल रहा है वो ये है कि आप दोनों के बीच शायद ट्रस्ट इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने कनेक्शन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, और आपके पार्टनर को भी कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको लेकर, आप दोनों के कनेक्शन को लेके। आप या आपके पार्टनर वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। ओके, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग पॉजिटिव रहिएगा। ओके, होपफुल रहिएगा और मैनिफेस्ट करते रहिए, प्रेयर्स करते रहें। आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, आप लोगों को डिवाइन पे, डेस्टिनी पे ट्रस्ट करना है। देखते हैं कि क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके। हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, डेथ, टेम्परेंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो जो साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं वो है फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। वाटर साइन है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लियो की एनर्जी भी है। ओके, बहुत ज़्यादा, एंड जेमिनी, लिब्रा की एनर्जी भी है। ओके, सो ये कुछ साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। सो क्या है करंट फीलिंग्स उनकी। सो मुझे करंट फीलिंग तो ये लग रहा है, सबसे पहले तो आपके पार्टनर थोड़े से सेपरेशन में हैं, थोड़ा सा बर्डन महसूस कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, इस समय में वो थोड़ा सा बर्डन, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बंधे हुए सा फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हो, या फिर ये इंसान अपने प्राइड में है। ओके, अपने प्राइड में है, या फिर इस पर्सन को ऐसा डर लगता है कि ये अगर आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, या आप दोनों की जो सराउंडिंग्स हैं वो हो सकता है कि ना चाहें आप दोनों की कनेक्शन को आगे बढ़ाना। ओके, बट ये पर्सन आपको एज अ परफेक्ट पार्टनर देखते हैं, एम्प्रेस, एम्परर के रूप में देखते हैं। ओके, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको। ठीक है, एंड जो भी सेपरेशंस हैं, ओके, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी बर्डन है, जो भी गिल्ट है, वो चाहते हैं उस चीज़ों की एंडिंग हो और एक न्यू बिगनिंग्स हो। वो चाहते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो आप दोनों के बीच में, एंड ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर इस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से गुजर रहे हैं। ओके, वो चाहते हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप दोनों के बीच, उसमें बैलेंस आए। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, उसमें एक तरीके से बैलेंस आए, पीसफुल वे में चले। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि ईगो बीच में आए, लेकिन हाँ उनका ईगो बीच में भी आ रहा है जहाँ तक मुझे ये दिख रहा है। ओके, बट वो बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, तो वो कहीं ना कहीं दोनों को साथ में बैलेंस करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी एक को पूरी तरीके से छोड़ के एक चीज़ में फोकस करें। ओके, और 6 ऑफ वॉन्ड्स से लग रहा है डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेके, एंड आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये मूवमेंट लेना चाहते हैं। ओके, बट इस टाइम पे इनका प्राइड, इनका ईगो, इनके बर्डन्स, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, थर्ड पार्टी बीच में आ रही है। ओके, लेकिन ये आपको एज अ परफेक्ट पार्टनर देखते हैं। ठीक है, किसी भी सिचुएशंस में रहें, उनका
ख्याल बस आपकी तरफ रहता है, यानी आपके तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इनकी एनर्जी थोड़ी सी मैनिपुलेटिव हो सकती है, पास्ट में रही हो, ओके। बट फ़िलहाल की तो उनकी यही फीलिंग्स हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको स्टॉक वगैरह कर रहे हैं एंड आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। चलिए और भी देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं उनकी आपके लिए, फिर हम नेक्स्ट मूव देखेंगे। तो सबसे पहला कार्ड है इनोसेंस। आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंस मानते हैं एंड अपनी लॉयल्टी वो आपको ही देना चाहते हैं। मे बी आपके लिए वेट कर रहे हैं, कुछ एज डिफरेंस हो सकते हैं आप दोनों के बीच। एडवेंचर, ओके, सो ये आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं, ठीक है। ये प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं कि इस कनेक्शन को अगर आगे बढ़ाते हैं तो क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या एडवेंचरस हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या कुछ हो सकता है। तो सारी चीज़ों को ये एनालाइज कर रहे पर्सन एंड आपकी तरफ बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन इस टाइम चाहते हैं कि अगर ये आपके पास वापस आए तो फिर से इन एंड आउट ना हो, बल्कि एक सॉलिड कमिटमेंट प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं, ओके। फिर हमारे पास करेज, कंट्रोल, ओके। तो इस जो पर्सन के अंदर जो करेज नहीं था, जो स्ट्रेंथ नहीं था आप दोनों के कनेक्शन में, जो ट्रस्ट इश्यूज हो रहे थे इतने ज़्यादा, या जो भी आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई उसकी वजह से जो क्रिएट हो गया आप दोनों के बीच दूरियां, जो ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब उनके अंदर ये स्ट्रेंथ आ रहा है, वो अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं, वो करेज ला रहे हैं ताकि वो आपके साथ फिर से रियूनियन में आ पाए, फिर से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ। बट फिलहाल के लिए वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखे हैं, दबा के रखे हैं। बट और एक मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि पास में इन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की हो, इस कनेक्शन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की कोशिश की हो, डोमिनेट करते थे ये पर्सन, ऐसा हो सकता है। बट कहीं ना कहीं अब ये पर्सन चेंज हो रहे हैं, इनके ट्रेट्स चेंज हो रहे हैं, इनका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो रहा है आपको लेके, ओके। एंड ये चाहते हैं कि आपकी तरफ एक सॉलिड प्योर सोल के साथ आगे बढ़े, ठीक है। उनकी करंट फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है, आपको लेके ये सोच रहे हैं, आपके कनेक्शन को लेके ये सोच रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि जो ट्रस्ट इश्यूज हैं आप दोनों के बीच वो ना रहें, ओके। सो अब उनका नेक्स्ट मूव देखते हैं आपके लिए क्या होगा। अर्थ साइन भी है यहाँ पे, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ओके। सो देखते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा फ्रेंड्स फॉर पाइल नंबर 1। एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड 2 बार आया है। डेफिनेटली ये इंसान बैलेंस ढूंढ रहे हैं या चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं इक्वल गिव एंड टेक हो, दोनों की इक्वल एफर्ट्स डाला जाए, दोनों एक बैलेंस वे में इस कनेक्शन को चलाने की कोशिश करें एंड एक पीसफुल वे में, बैलेंस वे में कनेक्शन चले। ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आपके साथ नई शुरुआत हो एंड ये पर्सन आपके तरफ मूवमेंट लेंगे, ठीक है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स करेंगे। इनके पास अगर कोई ऑप्शंस भी है या कहीं और फंसे हैं या थर्ड पार्टी है तो वो सबको छोड़ के आपके तरफ डिसीजन लेंगे। ये अभी भी आपकी तरफ ही डिसीजन लेना चाह रहे हैं बट फिलहाल के लिए सोच रहे हैं। बट आगे चल के विदिन 2 मंथ्स या 1 मंथ हो सकता है कि ये पर्सन कुछ डिसाइड करे एंड आपके तरफ आए, ठीक है, और एक बैलेंस वे में, पीसफुल वे में ये आपके साथ फिर से न्यू स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव मुझे ये दिख रहा है कि आपके पास आएंगे, ठीक है, पूरी तरीके से श्योर होके आपके तरफ आगे बढ़ेंगे और विदिन 1 मंथ टू 1 ईयर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। विदिन 1 मंथ और 2 मंथ्स ही मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे और एक श्योरिटी आपको देंगे ये पर्सन, ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, यानी चाहेंगे कि पीसफुल वे में चीज़ आगे बढ़े, ओके। सो अब देख लेते हैं कि उनके पर्सनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। सबसे पहला मैसेज है, आई विश यू वेयर हेयर और आई वॉज देयर और वी वेयर टुगेदर एनीवेयर। सो बहुत लोग के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे यहाँ दिख रहा है या ऑनलाइन डेटिंग हो सकती है, बट लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है, या फिलहाल के लिए फिजिकल डिस्टेंस है। फिर है आई एम स्टक नाउ और गॉड, ओके। तो डेफिनेटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बंधे हुए हैं एंड वो चाह रहे हैं कि काश आप उनके पास होते या फिर वो आपके पास होते। फिर है सिर्फ तुम,
डेफिनेटली मैंने कहा था ये सिर्फ आपको ही एडमायर करते हैं, आपको ही पसंद करते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। फिर है आई नो आई डिड रॉन्ग बट गिव मी अनदर चांस, आई एम सॉरी। तो उन्हें इस चीज़ का पछतावा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन वो और एक चांस चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। फिर मैसेज है आई फाउंड रियल लव व्हेन आई फाउंड यू। तो कहना चाहते हैं कि उन्होंने रियल लव को एक्सपीरियंस किया जब उनकी मुलाकात आपसे हुई, आपको पाके ही उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि प्योर लव, ट्रू लव क्या होता है। ओके, सो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आई, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब। लाइक कमेंट ज़रूर कर दे गाइस, और सब्सक्राइब भी कर दे और बन जाए फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1 हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 या फिर फ्रेंडलीनेस को चूज़ किया है, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। पर्सनल मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ओके, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस, बिकॉज बहुत एफर्ट्स लगते हैं एंड आई नो कि आप लोग ज़रूर करोगे। आप लोग क्योंकि एक प्योर सोल हो, डिवाइन सोल्स हो आप लोग। ओके, सो सबसे पहला मैसेज तो मुझे ये मिल रहा है कि आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं आपकी और आपके पार्टनर की, वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल है। आप भी अपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप चाहते हो, कनेक्शन चाहते हो, और आपके पार्टनर भी वही चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं। आप लोग ट्विन सोल्स हो सकते हो, ट्विन जर्नी में हो सकते हो, या एक दूसरे के सोलमेट्स हो सकते हो, बट मुझे लग रहा है आप दोनों की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल है। आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आना चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हो। ओके, वाटर साइन हो सकते हो आप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड आप आपके पार्टनर दोनों ये चाहते हो कि एक फ्रेंडलीनेस, एक फ्रेंडली वे में आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े, जहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट ना हो, आर्गुमेंट्स वगैरह ना हो। ठीक है, एंड हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मेडिटेशंस वगैरह या चक्रा हीलिंग या कुछ कर रहे हो। ओके, अपने चक्रास बैलेंस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है इनर वर्क कर रहे हो आप लोग अपने पार्टनर को वापस पाने के लिए। चलिए देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहिए। ओके, सो पाइल 2 देखते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या है हमारे पास है। द हर्मिट, द एम्प्रेस, डेथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, सो जो साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं वो है वर्गो, जेमिनाई, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। ओके, ये कुछ साइंस मुझे फ़िलहाल के लिए दिख रहे हैं। सो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ये है, सबसे पहले तो ये पर्सन अभी फ़िलहाल के लिए आइसोलेटेड है। उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से अकेला कर लिया है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड्स का सोच रहे हैं। बहुत स्टक है अपने लाइफ में। इनकी लाइफ में शायद बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। अगर ये आपके डीएम है या डीएफ हैं, हो सकता है कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। इनके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है इनको, या इनके लाइफ में कुछ फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है जो इन्हें फेस करना पड़ रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये ऐसा अपने फीलिंग्स को इन्होंने बना के रखा है कि अब इस वक्त ये कुछ नहीं करेंगे रिलेशनशिप को लेके, कनेक्शन को लेके। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में फंस रहे हैं पर्सन, द हर्मिट है। ओके, एंड साथ में 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो अपने को कहीं ना कहीं ये पर्सन रिजर्व कर लिया है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, आपके कनेक्शन के बारे में। बट हाँ, इस पर्सन को फिर भी एक होप है कि कुछ हो सकता है, बिकॉज ये पर्सन आपको परफेक्ट नज़र से देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, एक परफेक्ट पार्टनर की तरह हो। ठीक है, परफेक्ट पर्सन हो आप। उन्हें ऐसा लगता है कि आपका जो दर्जा है बहुत ज़्यादा ऊँचा है, उनसे भी बहुत ज़्यादा ऊँचा है। ओके, शायद उन्होंने ही खुद इस रिलेशनशिप को एंड किया हो या फिर आपने किया हो, लेकिन जो भी आप दोनों के बीच हुई, कहीं ना कहीं आप दोनों उस चीज़ की वजह से पेन में हो। ये पर्सन तो अपना फीलिंग्स आपके साथ ज़ाया करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं अपने अंदर की फीलिंग्स। ये कप जो है ये
आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ही इमोशनल फीलिंग्स इनके अंदर हैं, आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, लेकिन इनका प्राइड भी बीच में आता है। फ़िलहाल के लिए कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जैसा हो रहा है होने देते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड हो सकता है, ठीक है, चाहे हो सकता है कि इनकी पोजीशन की वजह से या इनकी क्वालिफ़िकेशन की वजह से या इनकी लुक्स की वजह से या थोड़े बहुत फेमस भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड है, ओके, कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए, ये कुछ नहीं करेंगे। बट हाँ, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ये रखते हैं अपने अंदर, बहुत ज़्यादा इमोशंस ये अपने अंदर रखते हैं, बट आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इमोशंस तो है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फील तो करते हैं, आप ये चाहते हैं कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो आप दोनों के कनेक्शन में, पार्टनरशिप भी चाहते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, बट ये पर्सन साथ में कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपने ईगो, अपने प्राइड, अपने प्रॉब्लम्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं रेदर देन यू, ओके। सो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहते हैं आपके पास आना, लेकिन फिर भी वो बाकी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अपना रहे हैं बजाय आपके पास आने के, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस टाइम काफ़ी परेशानी से गुजर रहे हैं डेफिनेटली वो, बट पार्टनरशिप तो आपके साथ चाहते हैं। और भी देखते हैं उनकी फीलिंग्स और भी क्या हैं आपके लिए पाइल 2। किसी के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपके पार्टनर के लाइफ में डेफिनेटली कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज से वो गुजर रहे हैं, जहाँ पे उथल पुथल हो रहा है सब कुछ। देखिए, हीलिंग, आपके पर्सन इस टाइम हील कर रहे हैं अपने आप को। हो सकता है कुछ इनके पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो, आप दोनों के बीच में कुछ जो भी सेपरेशन हुआ उसमें भी काफ़ी उन्हें पेन मिला है, जितना आपको मिला है उतना उनको भी मिला है। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप के लिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, एंड वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में भी हीलिंग हो। फिर है टर्निंग इन, डेफिनेटली ये हो सकता है कि अपनी इनर सोल को सुन रहे हैं। पहले हो सकता है कि ये डिससेटिस्फाइड थे आपके कनेक्शन को लेके, आपको लेके श्योर नहीं थे, एंड इसी वजह से आप दोनों के बीच इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुए। लेकिन अभी उनकी इनर सोल जो कह रही है वो उसमें ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि मेडिटेट कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच की जो कनेक्शन की जो इंटेंस कनेक्शन है आप दोनों के बीच, उसकी रियलिटी जानने की एक पर्सन कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ सर्च कर रहे हो, या सोल में ट्विन फ्लेम्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, या ऑलरेडी जान रहे हो धीरे धीरे, या फिर इन्हें ऐसा फीलिंग होता है, इनकी इंट्यूशन जो कहती है वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट। तो ये पर्सन मोमेंट टू मोमेंट बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, धीरे धीरे। स्ट्रेस, डेफिनेटली स्ट्रेस है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार कार्ड आया है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत किसी एक स्टेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे इनके लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं बिल्कुल भी, बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो ये इसी वजह से चाहते हैं कि आप दोनों की जो भी कनेक्शन है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़े। वो चाह रहे हैं कि अपने आप चीज़ें हों, अपने आप धीरे धीरे चीज़ें बढ़े। इसलिए हो सकता है कि ये पर्सन टाइम ले रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि एट ए टाइम कुछ एक चीज़ हो, उसके बाद ये कुछ और चीज़ में जाएँ। हो सकता है कि इनके मदर इश्यूज़ हो, कैरियर इश्यूज़ हो, या थर्ड पार्टी हो, कोई और पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। सो वो चाहते हैं कि उस चीज़ से पहले वो निकले, उस चीज़ को रिजॉल्व करे, उसके बाद वो आपकी तरफ आगे बढ़े। बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपके कनेक्शन में एंड उनकी लाइफ में हो सकता है बहुत जगलिंग चल रही थी, एंड आप दोनों परेशानियां से गुजर रहे थे इसी वजह से, जिसकी वजह से सेपरेशन आ गया, ओके। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ें। लेकिन फिलहाल के लिए ये पर्सन कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बट अब देखते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए, उससे हमें क्लियरेंस मिलेगी। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो डेफिनेटली उन्हें क्लियरेंस मिलेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो यहाँ पे उनका नेक्स्ट मूव ये दिख रहा है कि सबसे पहले तो उन्हें क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। उनके अंदर पावर आएगा आपकी तरफ बढ़ने के लिए। उन्हें पूरी तरीके से महसूस होगा, एहसास होगा कि ये कनेक्शन आप दोनों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रियलाइज़ करेंगे। एंड उनके अंदर पूरी तरीके से क्लैरिटी आएगा, किसी तरह के भी थॉट्स नहीं रहेंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पूरी तरीके से अश्योरिटी उन्हें मिलेगी। एंड वो लाइफ में कुछ सक्सेस भी हासिल करेंगे। हो सकता है जो इंस्टेबिलिटी से वो गुजर रहे हैं, करियर प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनसे वो डील करेंगे, वो किसी पोजीशन पे पहुंचेंगे, सक्सीड करेंगे, उसके बाद वो आपके तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, मैरिज प्रपोजल लेके या कमिटमेंट देने के लिए, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। बट हाँ, थोड़ा टाइम यहाँ पे लग सकता है, 1 to 6 months लग सकते हैं, ठीक है।
ये इस पर्सन को आपके लाइफ में वापस आने के लिए, आपको एक्सप्रेस करने के लिए एंड कुछ सॉलिड ऑफर देने के लिए, बट ये पर्सन ज़रूर आगे बढ़ेंगे, बट मुझे लग रहा है कि थोड़े टाइम लेंगे ये पर्सन, ठीक है, सोचने समझने में। एंड ये पर्सन की एनर्जी मुझे थोड़ी स्लो भी दिख रही है एंड प्राइड बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ओके, घमंड प्राइड बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जिसके वजह से भी अड़चने आ रही है, बट ये पर्सन ज़रूर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। तो अब देखते हैं कि उनके पर्सनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। से पहला मैसेज है, आई लव योर वॉइस सो मच, कैन यू सिंग फॉर मी बेब। तो उन्हें आपकी जो वॉइस है बहुत प्यारी लगती है, ये भी पॉसिबल है कि वो आपको सॉन्ग सुनाते थे या आप सॉन्ग सुनाते थे उनको, तो आपका सॉन्ग सुनना चाहते हैं। फिर है वॉन्ट टू किस यू सो मच, सो आपको किस करना चाहते हैं ये पर्सन। फिर है जीता था जिसके लिए एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। तो ये एक सॉन्ग है, पुराना सॉन्ग है, बॉलीवुड सॉन्ग है, आप लोग ज़रूर सुना इस सॉन्ग को, ओके। इसके लिरिक्स ज़रूर देखना, हो सकता है कि वो मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है। फिर आई एम स्टक नाउ, ओ गॉड, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टक्ड है, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं फ़िलहाल के लिए। फिर है जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू, ये भी एक सॉन्ग है। तो हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुनते हो और आपको याद करते हो सॉन्ग सुनकर, और वाइस वर्सा आप भी वैसे ही करते होगे, तो ये दोनों सॉन्ग ज़रूर सुनना। हो सकता है कुछ और भी मैसेजेस आपको मिले, ओके, आपके पार्टनर की तरफ से आपको। सो पार्ट 2 ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पार्ट 2।